कथा तो अभी कर लेंगे अपन, अभी यहीं बैठे हो ना सारे लोग, है ना। तो पहले मैं महाराज जी से निवेदन करूँ, चलो जी कम से कम माइक लो भैया फटाफट। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मजाभ्यां रुक्माङ्गदारुण वसिष्ठ विभीषणादीनेतानहं परं भागवतं नमामि। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंधन के नासे विघ्न। जग की रति मंगल उदय तीनों ताप नसाय, हरिजन के गुण वर्णते हर हृदय अटल बसाए। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय, न तर सुख त्रिभुज बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। हरि लाल की यमुना महारानी की, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। राधा श्री राधा श्री राधा परम धन, राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा 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 अपने मुखारविंद से भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पदबंधन के नासे विघ्न अनेक। संसार के समस्त जो दुखालय है उसको नष्ट करने के लिए सब संतन मिली निर्णय क्यों, मत श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुधर के हरिदास। संसार में इस सुखमय जीवन को प्राप्त करने के लिए सहारा लेना पड़ेगा। नदी में पार करना है तो बिना नाव के कोई नदी पार नहीं कर सकता। वैसे ही भगवान और भगवान के भक्त दो ही ऐसे हेतु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। जो बिना हेतु की कृपा करते हैं, बिना कारण कृपा करते हैं। भगवान और भगवान के जो प्रिय भक्त हैं वही दयालु हैं,
उनकी शरणागति दिल से स्वीकार कर ले तो सहज में ही इस संसार सागर को सहज में प्राप्त कर सकते हैं। श्याम दई कर सैन उलट बनई अधिकारी नारायण आख्यान ग्रहतः प्रसंग नाहिंद तथा श्वेत दीप में दास जय श्रवण सुनो तिनकी करने हुआ। तो यह नेत्र मोर पंख के समान है, मोर पंख के समान है, जिसमें ज्योति अंजन का आग जय उठे बहुतर कहो कहालो। सुरमा होता है, अंजन होता है, नेत्र में ज्योति बढ़ाने के लिए सगे संबंधी नाते इष्ट मित्र भव सागर में पार करने के लिए सहायक होते हैं। व्यक्ति स्वयं आज जो नंबर निकला है वो है 530 530 नंबर की इसे कहते हैं जब प्रभु की कृपा बरसती है तो समझते हैं छाता लेके चलते हैं। दूसरा नंबर है 312 312। ये रेणु सिंह है, कहाँ रहते हो? ये कपूरन विश्राम घाट पे रहती हैं और आज की वासना इनके ठाकुर जी के लिए। भैया फोटो दो इनका। और भारत सिंह के साथ एक बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व द्वारिका चित्रकार जी जो राष्ट्रपति से पुरस्कार भी प्राप्त किए हुए हैं। और बोले संत भगवान की आज के आनंद की घर का सारा धन उनके ऊपर खर्च कर दिया। महाराज जब घर का सारा धन खत्म हो गया तो उन वेश्याओं की प्रसन्नता के लिए राजा के महल में चोरी करने लगा। चोरी करके रोज धन लाए और वेश्याओं पे खर्च करे। एक दिन उन वेश्याओं को पता चला कि राजा के महल में चोरी करता है, अगर किसी दिन पकड़ा जाएगा तो हम भी इसके साथ मरेंगे। तो वेश्याओं ने योजना बनाई, क्यों ना धुंधुकारी का वध करके हम सारी दौलत लेके भाग जाएं। अर्धरात्रि में जब ये धुंधुकारी सो रहा है उसी समय महाराज इन वेश्याओं ने धुंधुकारी के गले में फांस लगाई, फिर भी ये मरा नहीं है। इतना बड़ा पापी है। तो महाराज आज अग्नि के जलते हुए अंगार महाराज धुंधुकारी के मुख में डाले हैं, तब ये धुंधुकारी मरा है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए हैं, वहाँ पता चला है कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। तो महाराज गया में जाके धुंधुकारी के कल्याण के लिए श्राद्ध किया है और श्राद्ध करके जब अपने घर में आए तो रात्रि काल में देखा कि घर में एक पशु खड़ा है। वो पशु कभी गाय बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए। तो गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जी, और कोई नहीं हूँ। जब जल डाला है तो बोलने लगा धुंधुकारी, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्व नाशितम मया। कि गोकर्ण जी मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। मैंने इतने पाप किए जिसके कारण मेरी दुर्गति हुई है। आप मेरे ऊपर कृपा करिए ताकि मेरा कल्याण हो। महाराज रात भर गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। जब प्रातःकाल सूर्य उदय हुए तो सूर्य की गति को गोकर्ण जी ने रोक दिया है। महाराज सूर्य ने पूछा कि गोकर्ण जी आपने हमको रोका क्यों है? तो गोकर्ण जी ने कहा कि सूर्यदेव, हमने अपने भाई धुंधुकारी के लिए गया में श्राद्ध किया था पर उसका कल्याण नहीं हुआ। अब हमें वो उपाय बताओ जिससे इसका कल्याण हो। तब सूर्यदेव ने कहा कि जिस पापी का कल्याण किसी भी उपाय से नहीं हो सकता, उस पापी का
का कल्याण श्रीमद् भागवत की कथा से होता है। आइए देखिए, व्यवस्थाएं तो क्या रहीं मोहित जी, व्यवस्थाएं आज सारी ध्वस्त हो गई, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में हमारे मथुरावासी भक्तजन कथा श्रवण करने आए, तो उस हिसाब से तो व्यवस्थापकों की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई आज। और ठाकुर जी की कृपा से हम कल इस पंडाल को बहुत बड़ा करेंगे, जस्ट डबल करने की ज़रूरत है। और मैंने 20 साल के अंतराल में ऐसा माहौल कहीं भी नहीं देखा कि पहले ही दिन पंडाल की वो स्थिति हो गई कि यहाँ 100-200 लोग पंडाल के बाहर खड़े थे। तो निश्चित रूप से कल परसों तक तो ये पंडाल बहुत बड़ा करने की आवश्यकता पड़ेगी, सो हम करेंगे ही। और बहुत बड़ी कृपा यमुना मैया की रही कि इतनी बड़ी संख्या में भक्तजन आए और आपने देखा कि सबने खूब आज आनंद लिया। और एक नया प्लान भी आज हमने किया है, व्यास मंच पर ही मुझे प्रभु की कोई प्रेरणा हुई कि इस बार जब 14 तारीख को जब प्रभु श्री कृष्ण का विवाह होगा रुक्मिणी जी के साथ, तो हम लोग मथुरा नगरी में इस बार श्री कृष्ण की बहुत धूमधाम से बारात निकालेंगे और सारे श्रोताओं को बाराती बना के इस बार हम लेके जाएंगे। और प्रॉपर विवाह यहाँ पे रुक्मिणी कृष्ण भगवान का होगा। एक पक्ष कन्या पक्ष होगा, एक पक्ष वर पक्ष होगा और दोनों पक्ष होंगे। यहाँ पे कन्या पक्ष स्वागत के लिए अप्सरा पैलेस के बाहर खड़ा होगा और वर पक्ष यहाँ से बारात लेके आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी योजना मथुरा के लिए है। और 14 तारीख को डेफिनेटली बहुत शानदार विवाह हमारे प्रभु का यहाँ संपन्न होगा, बहुत ज़बरदस्त बारात निकालेंगे। तो आपकी चैनल के माध्यम से, आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं मथुरा की जनता को आमंत्रण देता हूँ कि 14 तारीख को हमारे प्रभु के विवाह में पूरा मथुरा जनपद आमंत्रित है महाराज। सबको अध्यात्म गो सेवा मिशन ट्रस्ट की ओर से आमंत्रण है। जो कथा में नहीं आ रहे हैं उनका मेरा सविनय निवेदन उससे मेरा है कि वो प्रभु के विवाह में जरूर आएँ। पहले शोभा यात्रा का एक बृहद स्वरूप, उसके उपरांत तब 14 तारीख को श्री कृष्ण का विवाह, जिस तरीके से बारात निकाले जाने की बात कही जा रही है, इसके अलावा और क्या नया स्वरूप और नया धमाका नजर आएगा? देखिए मोहित जी, ऐसा है कि जो प्लान अभी तक एक्चुअली क्या है कि ये कथा का अपना आनंद है। ये कभी भी कोई भी चीज़ दिमाग में आती है तो वो लोग हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये डेफिनेटली कि मेरा स्वभाव किसी इस तरह का है कि प्रभु की कोई भी प्रेरणा होती है तो मैं उसे चरितार्थ करने में ज़रा भी कमी नहीं छोड़ता। तो बस ऐसे ही कथा करते करते मेरे मन में आया कि प्रभु की बारात निकले मथुरा में, तो वैसा होगा ही, हम लोग करेंगे ही। तो मैं किसी भी विचार को पीछे नहीं करता हूँ और भागवत जी विराजमान हैं, जो भी विचार प्रभु प्रकट करेंगे वो होगा।